मन की बात करने वाला आदमी किसी के दिल की बात भी सुने। अपने मन की बात नहीं करनी चाहिए, लोगों के दिल की बात को सुनना चाहिए। लोगों का दिल क्या कह रहा है, अपने दिल में उस बात मतलब को खेल खेल रहे हो हमारे साथ, किसानों की संतुष्टि आप दे रहे हो तो खेल खेल रहे हो। नरेंद्र मोदी जी, 200 से ज्यादा वर्ल्ड में कंट्रियां हैं, किसी भी कंट्री का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता है क्या? किसी भी कंट्री का आज प्रधानमंत्री इसलिए लिया है कि यार बेच के चले जाएगा, कहीं दूसरी जगह भाग जाए। क्यों भैया प्रधानमंत्री है? जहाज इसलिए लिया है कि देश को बेच के उड़ जाएगा तू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तहकीकात हर खबर की। और मैं हर बार की तरह आपके साथ सुष्मिता तिवारी। इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर। जैसा कि आपने सुना ही होगा, जब सत्ता के आगे आवाज कमजोर पड़ने लगती है तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है, और उसका काम इस वक्त कर रहे हैं किसान। किसान हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार 72 दिन से अभी धरना जारी है। किसान अपनी बात पर एकदम अटल है और जो है सरकार भी कहीं तस से मस नहीं हो रही है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे पूछते हैं आखिरकार कब तक ये धरना, अभी भी कुछ सॉल्यूशन निकल कर आएगा या फिर अभी भी ये चलता ही रहेगा? किसान जो है सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहा है कि जो काले कानून है, तीनों कानूनों को वापस कर लीजिए। किसान को शौक थोड़ी है ठंड में बैठने का। किसान यहाँ से बहुत जल्दी चला जाएगा। अगर मोदी जी इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेते हैं तो अभी सिर्फ देश का 2% किसान यहाँ पर है। अभी 74 या 75% किसान गाँव में है। ये आंदोलन बहुत लंबा आंदोलन होगा। और जो ये आपने सुना होगा कि बाहर जो हमारे अमेरिका हो या फॉरेन कंट्री, देश विदेश से लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अभिनेत्री हैं या देश के जो और लोग हैं वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। आपको आपको पता होगा कि जो कोई भी व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो उसमें सबसे पहले इनके पास एनएसए, देशद्रोह, सीबीआई, ईडी, जितने भी इनकम टैक्स, जो भी इनके पास जितना भी तंत्र है, सब तंत्र को उसके खिलाफ लगा देते हैं। और जो इनके तलवे चाटने का काम करता है, अर्नब गोस्वामी हमारे देश के सुरक्षा दस्तावेज की चैट को लीक कर देता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया जाता है। बल्कि और जो कुछ पत्रकार हैं जो किसानों की आवाज को यहाँ से ले जाकर के बाहर उठाते हैं, किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लगाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसीलिए हमारे देश के कुछ स्टार जो हैं वो जानकर भी उनके वो दिल में जान रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन इसलिए आवाज नहीं उठा पा रहे कि सरकार उन पर पता नहीं कौन सा मुकदमा लगाकर एनएसए लगा दे या देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में डालने का मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात, मोदी जी जो भी बात करते हैं सिर्फ मुंह से कहते हैं, वो बात दिल में नहीं कहते। मन की बात करने वाला आदमी किसी के दिल की बात भी सुने। अपने मन की बात नहीं करनी चाहिए, लोगों के दिल की बात को सुनना चाहिए। लोगों का दिल क्या कह रहा है, अपने दिल में उस बात को उतारनी चाहिए। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी तो ये भी कहते थे कि हम जो है महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। मोदी जी ने ये कि महिला सुरक्षा की बात करते थे। आपने देखा होगा महिलाओं पर देश के अंदर 7 साल में कितना उत्पीड़न हुआ है, कहीं भी उनकी आवाज को जो है दबाने का काम किया जाता है। आपने देखा होगा हाथरस के अंदर पिछले साल कितनी बड़ी घटना हुई, और उस पर इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन बलात्कारियों का समर्थन किया, ना कि उस बच्ची का समर्थन किया। और उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो उन अपराधियों के पक्ष में ये कहता है कि बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन सीबीआई की जांच में जब पता चला कि बलात्कार हुआ तो ऐसे गैर जिम्मेदार लोग सत्ता की कुर्सी पर और जो है जिम्मेदार पदों पर बैठा दिए गए हैं, जिनको जनता के दुख और दर्द पता नहीं है, जो जनता की बातों को नहीं समझ सकते हैं। 12 लेन के बॉर्डर आपने देखे होंगे, कटीले तारे लगा रखी है। यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे किसान आने वाले हों जो दूर दराज से मशक्कत करके यहाँ तक पहुँचना चाह रहे हों लेकिन नहीं पहुँच पा रहे, उनके लिए क्या कहना है? मैडम, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि हम हिंदुस्तान में आंदोलन हो रहा है, पूरी दुनिया में, पूरी पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आंदोलन होते हैं, लेकिन भारत देश में एक ऐसा आंदोलन हो रहा है और उस आंदोलन को कुचलने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसकी कैबिनेट ने कीलें बिछा दी, कटीले तार बिछा दिए। जिन तारों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जो तार पूरी तरह से बैन है, उन तारों को किसानों के आसपास लगा दिया ताकि कोई भी इस आंदोलन को समर्थन ना दे सके। क्या इस तरह की मानसिकता के साथ हमारा प्रधानमंत्री जी रहा है? इस तरह की मानसिकता के साथ अगर प्रधानमंत्री किसानों से बात करेगा, क्या क्या सॉल्यूशन निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलने का, क्योंकि किसानों को लेकर सरकार के मन में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है ही नहीं। सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती। सरकार ने तय कर लिया कि हमें किसान ये बिल वापस लेने नहीं है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं जो कर रहे हैं वो किसानों के लिए ही कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार ये भी कहती है कि काला कानून है। आप बोल रहे हो काला क्या है, इसमें बताओ तो सही। 18 बिंदुओं पर तो सरकार खुद मान चुकी है कि इसमें गलती है। ये तो मीडिया के सामने है, तो पब्लिक डोमेन में है, तो सरकार खुद मान चुकी है। लेकिन कृषि मंत्रालय से जो नरेंद्र सिंह तोमर है वो तो मना कर रहे हैं, वो तो साफ इनकार कर रहे हैं। कल भी उनका बयान आया था, उन्होंने बोला है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, अगर इसमें संशोधन होता भी है तो
मैं किसानों के कृषि लिए? मंत्री नरेंद्र तोमर से बोलना चाहता हूँ कि नरेंद्र तोमर जी, इसमें 18 गलतियां इस पूरे अमिटमेंट में, 3 अमिटमेंट में आप खुद चाहते हैं, खुद ने कहा है कि भाई इसमें 18 गलतियां हैं। 18 को तो खुद सरकार एक्सेप्ट कर चुकी है कि भाई इसमें 18 गलतियां हैं, इसमें हम सुधार की गुंजाइश करेंगे। तो अगर इसमें गलती नहीं है तो फिर सरकार क्यों झुकी? फिर अगर कानून पूरी तरह से पाक साफ है, बढ़िया है, तो फिर क्यों गलती मान रहे हो अपनी? वो कह रहे हैं कि ये केवल किसानों की संतुष्टि के लिए है। तो इसका मतलब खेल खेल रहे हो हमारे साथ। किसानों की संतुष्टि आप दे रहे हो तो खेल खेल रहे हो। नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं किसानों के बाद? पूरी पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्री है हमारे देश में, 200 से ज्यादा वर्ल्ड में कंट्रियां हैं। किसी भी कंट्री का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता है क्या? किसी भी कंट्री का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता है? प्रधानमंत्री की एक विश्वसनीयता होती है, प्रधानमंत्री पर ट्रस्ट करते हैं, हर भारतीय ट्रस्ट करता है। अब तक जितने प्रधानमंत्री देश में रहे, क्या लोग उस पर वो नहीं करते, सम्मान की नजरों से नहीं देखते? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर आज कुछ भी बोले उस पर ट्रस्ट करने का बिल्कुल भी वो रहा नहीं। आखिर क्योंकि क्यों इतना ऐसा झूठा ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि सरकार जो मतलब आम जनता है उन्होंने बहुत पसंद कर करके उनको सत्ता पर बिठाया था। मैडम जी, ये तो अब पता लग रहा है किस तरह का इमोशनल और किस तरह की भावुकता जनता के साथ की गई। सैनिकों के नाम पर वोट मांगे गए, किसान के नाम पर वोट मांगे गए, अच्छे दिनों के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन क्या हुआ? लोगों ने भरोसा भी किया, लोगों ने वोट भी दी, और आज वो 303 सांसदों के साथ आज प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन क्या वो जो जिन लोगों के दम पर सरकार बनाए, क्या उनके उनके काम पूरे कर रहे हैं? क्या किसानों की बात कर रहे हैं? क्या मजदूरों की बात कर रहे हैं? क्या युवाओं की रोजगार की बात कर रहे हैं? क्या शिक्षा की बात कर रहे हैं? क्या स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री को कभी लगता है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या इस देश का भला चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद प्रधानमंत्री हैं देश में, महिलाएं सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। महिलाओं को लेकर इतना बड़ा मतलब एक प्रश्न चिन्ह है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, सब कुछ बेच दिया प्रधानमंत्री ने, एक एक कर सारी चीजें बेच दी। अब रहे किसान, किसानों को भी बेचने का काम कर रहे हैं। जब जो प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है, वो प्रधानमंत्री कैसे देश का भला कर सकता है? आप मेरे को ये बता दीजिए। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं जो ये क्या कहना चाह रहे हैं। जहाज इसलिए लिया है कि यार बेच के चले जाएगा, कहीं दूसरी जगह भाग जाए। क्यों भैया प्रधानमंत्री हैं? जहाज इसलिए लिया है कि देश को बेच के उड़ जाएगा तू? हैं? क्या झोला में नंगा जाना लग जाएगा? काका धन बेचो, सब सब पता हो जनता है। वो झोला चेक ठीक है ना? इस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से ये कर रहे हैं। गरीब किसान की सुन नहीं रहे हैं। वायदा सरकार अपना भूल गई। जो वायदा सरकार ने किया था किसानों को, वो सारे के सारे वायदे भूल चुकी है। अपने वायदे पे बिल्कुल नहीं है। इसी ने निमंत्रण दिया था किसानों को कि मुझे वोट दो, मैं आपको ये दूंगा, 15 लाख खातों में दूंगा, और तुम्हारी जो भी मांगे हैं वो पूरी करूंगा। किसान 15 लाख मिले नहीं? 15 लाख पूरी जनता देख रही है किस किस के खाते में 15 लाख आए। सबन मिल गए 15 लाख रुपया। हाँ? इन्होंने ही तो कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, एमएसपी की हम गारंटी देंगे। किसान ने तो वही तो 15 लाख रुपए दो। वही तो मांग रहे हैं। आपको मिले 15 लाख? नहीं जी, किसान ने पहली बात तो 15 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, उसका जितनी मेहनत का है उसका वो वही दे दो।